क्या दुनिया एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रही है जिसका अंत कोई नहीं जानता है? क्या सच में अमेरिका जैसा सुपर पावर के कदम अब इस युद्ध में डगमगाने लगे हैं? क्या ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे जंग पूरे मिडिल ईस्ट को आग के झोंके में डाल सकती है? और अगर यह युद्ध बढ़ा तो क्या दुनिया एक बड़े ऑयल संकट और आर्थिक संकट की तरफ जा सकती है? दोस्तों, ये वो सवाल है जो आज पूरी दुनिया जानना चाहती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो घटना सामने आई है, इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा और सैन्य संतुलन को हिलाकर रख दिया है। कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा यह संघर्ष अब एक साधारण सैन्य टकराव नहीं रह गया है, बल्कि यह धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्र युद्ध का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की चल रही है तो वो ये है कि अमेरिका के भीतर से ही युद्ध को लेकर अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगी है अब। और कुछ अमेरिकी अधिकारी तो अब ये कह रहे हैं कि हालत बहुत जटिल हो चुकी है और ईरान को हराना उतना आसान नहीं होगा जितना पहले समझा जा रहा था। अमेरिका नेवी के कुछ अधिकारियों का यह भी कहना है कि अगर हॉर्मुज जल संधि के इलाके में सीधा लड़ाई होती है ना, तो अमेरिका के लिए बहुत जो समस्या होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट यह संकेत देती है कि ईरान की सैन्य क्षमता अभी भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और उसे पूरी तरीके से कमज़ोर करना आसान नहीं है। इस बीच एक घटना सामने आई है जिसने इस युद्ध को लेकर और भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि एक टॉमहॉक मिसाइल मीनाब के एक स्कूल पर गिराया गया। इस घटने ने पूरे दुनिया में हंगामा मचा दिया। जब यह सवाल पूछा गया कि आखिरकार यह कैसे हो गया है, तो अमेरिकी संस्थाओं की तरफ से यह कहा गया कि यह एक तकनीकी गलती थी। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने पुराने डाटा के आधार पर लक्ष्य तय किया था, उस वजह से यह मिसाइल स्कूल पर जाकर गिर गई। लेकिन इस जवाब से न सवाल नहीं खत्म होता है, बल्कि सवाल तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब लोग यह पूछने लगे हैं क्या आधुनिक युद्ध में अब फैसला इंसान से ज़्यादा मिसाइल लेने लगी है क्या? और अगर ऐसा है तो यह दुनिया के लिए बेहद खतरनाक संकेत हो सकता है। इस बीच एक और बड़ी बहस उस समय सामने आई जब यह सवाल उठाया गया कि आखिरकार अमेरिका ईरान पर हमला क्यों कर रहा है। इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से जो जवाब आया ना, वो काफ़ी चौंकाने वाला था। कहा गया कि अमेरिका को लगा कि ईरान जो है वो बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं और इसी आशंका के आधार पर हमला किया गया। इस बयान के बाद कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इस सवाल उठाया कि क्या सिर्फ एक आशंका के आधार पर दुनिया को युद्ध की आग में झोंकना सही बात है? इस दौरान एक बयान और सामने आया जिसने इस पूरे मामले को और ज़्यादा विवादित बना दिया। कहा गया कि इस युद्ध की वजह से तेल की कीमत बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई कीमत से कुछ देश जो हैं वह आर्थिक फायदा भी हो रहा है। मतलब कुछ देशों को इस युद्ध से काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। अब जरा इस स्थिति को समझिए। एक तरफ दुनिया के कई देश युद्ध के खतरे से परेशान हैं, कई जगह गैस और तेल का संकट बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ यह चर्चा भी हो रही है कि बढ़ती कीमत से कुछ शक्तिशाली देश की कमाई जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यह युद्ध सिर्फ सैन्य टकराव नहीं है, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक खेल भी इसमें दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पिछले कुछ घंटे में पूरी दुनिया का ध्यान जो है वह अपने तरफ खींचा है। रिपोर्ट के अनुसार रात के समय इजराइल के लिए हालत बेहद डरावनी रही है। खबर यह सामने आई है कि ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर भारी हमला किया है। बताया गया है कि उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने लगभग 200 रॉकेट दागे हैं। यह खबर इजराइल के मीडिया के हवाले से सामने आई है। इजराइल अखबारों ने भी यह स्वीकार किया है कि उत्तरी इलाकों में भारी रॉकेट हमला हुआ है। इसके साथ यह भी बताया गया है कि ईरान की तरफ से भी कि मिसाइल हमले किए गए हैं। यानी यह हमला एक तरह से देखा जाए तो संयोजित ऑपरेशन जैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें ईरान और हिजबुल्लाह दोनों शामिल थे। हिजबुल्लाह को लंबे समय से ईरान का सहयोगी माना जाता है। मिडिल ईस्ट की राजनीति हिजबुल्लाह को ईरान का प्रोजेक्शन संगठन भी बताती है। जब मिडिल ईस्ट के कई दूसरे देश ईरान के साथ खुलकर खड़े नहीं हो रहे थे, तब हिजबुल्लाह खुलकर ईरान का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा था। खबरों के अनुसार रात भर यह मिसाइल चलती रही है। कभी ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई तो कभी हिजबुल्लाह ने अपना रॉकेट फायर किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन हमलों में कुछ लोग घायल हुए हैं। और दूसरी तरफ इजरायली सेना ने भी यह चेतावनी दी है कि अगर हमला जारी रहा तो वह भी कड़ा जवाब देने का प्रयास करेगा और कड़ा जवाब देगा भी। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आई है। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ता जा रहा है। कहा गया है कि ईरान ज़्यादा संख्या में मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज हो गया है कि किन मिसाइल को रोका जाए, किन को नहीं रोका जाए। आपको यह समझना
मानना होगा कि किसी देश में का एयर डिफेंस सिस्टम सीमित संख्या में मिसाइलों को रोक सकता है। जब एक साथ बहुत ज़्यादा संख्या में मिसाइल दागी जाती है तो सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है और यही रणनीति ईरान अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के कई महत्वपूर्ण रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया है। ये रडार सिस्टम अलग अलग देश में लगाए गए थे। इनका काम दुश्मनों की मिसाइल को पहले से पता लगाना था। अगर यह सिस्टम कमजोर हो जाता है तो मिसाइल को रोकना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि कई मिसाइल बिना रोके अपने लक्ष्य तक पहुंच जा रहे हैं। ईरान की तरफ से जारी किए गए कुछ वीडियोस और तस्वीर में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि इजराइल के कई इलाकों में मिसाइल गिरी हुई है और वहां आग और धुआं जो है उसका गुब्बारा उठ रहा है। हालांकि इन दावों की जो पुष्टि है वह हमेशा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष दोनों जो हैं वह आरोप लगाते रहते हैं और दोनों अपना अपना प्रचार करते रहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि हालत बेहद तनावपूर्ण बनती हुई दिखाई दे रही है। और इस बीच एक और खबर सामने आई है कि ईरान ने चेतावनी दी है कि वह आर्थिक संस्थाओं को भी निशाना बना सकता है। कहा गया है कि अगर उसके बैंकों पर हमला किया गया ना तो वह दुश्मन देशों के बैंकों को भी निशाना बना सकता है। और इसके बाद कई देशों में बैंक के आसपास सुरक्षा जो है वह बढ़ा दी गई है। कुछ जगह पर बैंक को खाली भी करा दिया गया है। यह स्थिति इस बात का संकेत देती है कि युद्ध अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आर्थिक ढांचे तक भी पहुंच सकता है। दूसरी तरफ हार्मुज जलसंधि के इलाके से भी तनाव की खबर सामने आ रही है। यह इलाका दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यहाँ युद्ध बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस कई विशेषज्ञ इस पूरे संघर्ष को बहुत खतरनाक मान रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिरकार ये युद्ध आखिरकार कहाँ तक जाएगा। क्या युद्ध जो है वह संघर्ष ऐसा ही चलता रहेगा या फिर आने वाले दिनों में यह युद्ध जो है वह ठंडा पड़ जाएगा। क्या अमेरिका और इजराइल की रणनीति अब बदलने वाली है? क्या ईरान अपनी ताकत इसी तरह से दिखाता रहेगा? और अगर यह टकराव बढ़ गया तो क्या पूरी दुनिया एक नए बड़े संकट की तरफ का सामना करना पड़ेगा? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह युद्ध जल्द ही खत्म होगा या फिर और ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है? आपकी राय जो भी है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहते हैं। फैक्ट के साथ रियल बात आपके सामने रखते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आवाज़ जो है वह और ज़्यादा मजबूत होगी, और मेरी जब आवाज़ और ज़्यादा मजबूत होगी तो हम आपके लिए और ज़्यादा रिसर्च कर सकेंगे और रिसर्च के साथ आपके लिए अच्छी खासी रिपोर्ट ला के रखते रहेंगे, क्लियर और फैक्ट के साथ और राइट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।